डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द इक्वेशन with x and y are unknown. The number of possible solution. A है 3, B है 4, C है 5 और D है 6। कंसिडर द इक्वेशन 1 2 3 जिसका बेस है 5 इज इक्वल टू एक्स एट बेस है 4, एक्स एंड वाई एज अननोन। द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो अगर 725 है डेसिमल के केस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 700 प्लस 20 प्लस 5, 700 प्लस 20 प्लस 5, ये हमारा 725 होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि जो भी बेस होता है उसमें लिखने का तरीका ये है कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 0, टेंस प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू 10 पे पावर 1, 100 प्लेस पे 7 है तो 7 इंटू 10 का स्क्वायर। जो भी बेस होता है उस पर चलता है, तो हो जाएगा 5 प्लस 20 और प्लस 700। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो तुम्हारा दिया है 123 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स 8 बेस 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि बेस इसका 5 है, यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 पे पावर 1 और प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेस है 4 तो 8 इंटू 4 पे पावर 0, टेंस प्लेस पे आपका x है तो x इंटू 4 का स्क्वायर हम इस तरह से कर लेंगे। अब इसको करेंगे 3 प्लस 10 और प्लस 25 इज इक्वल टू 8 प्लस 16x, या इसको कह सकते हैं 38 इज इक्वल टू 8 प्लस 16x, या कह सकते हैं 30 इज इक्वल टू 16x। कुछ गलती हुआ है क्या इसमें? 1 2 3 इक्वल टू x एट 4 कट को नहीं रहा है। 3 इंटू 5 बाजो 2 इंटू 5 पावर 1, 8 इंटू 4 बाजो ये 4 पे पावर 1 होगा, ठीक है। तो 8 प्लस ये 4x होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 4x, यानी x की वैल्यू जो हमारी आएगी 4 से भी नहीं जाएगा 34, 8 प्लस ये 4x होगा तो 30 इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारी
एक्स की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आएगा, जिस नहीं करेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ फॉल्ट है। इफ 73 बेस एक्स is equal to 54 base y, the possible value of x and y, the possible value of x and y, a है 816, b है 1012, c है 913 और d है 811। पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है एक्स एंड वाई का, तो इसमें भी स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 73 अगर बेस एक्स है इज इक्वल टू 54 बेस वाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0 प्लस 7 इंटू एक्स पावर 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई पे पावर 0 प्लस 5 इंटू वाई पे पावर 1। ये हमारा होगा 3 प्लस 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y। या कह सकते हैं हम लोग 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब आपसे पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू तो एक्स एंड वाई का, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, उस चारों ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 8 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 56, वाई की जगह पुट करोगे 80, तो 16 56 माइनस 80 1 नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर नहीं होगा। एक्स की जगह अगर हम लोग 10 पुट करेंगे तो हो जाएगा 70, वाई की जगह पुट करोगे 12 25 60 10 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरह से 9 पुट करोगे तो 63 और 13 पुट करोगे तो 65, ये -2 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पुट करोगे 56 55, ये 1, ये सही होगा। तो डी आंसर जो हमारा होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट shown in figure। इसका आउटपुट हमसे पूछ रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि ए होगा कि ए डैश होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आवर एक्सोनोर गेट। एक्सोनोर गेट देखो हमारा ये होता है, अगर इसमें इनपुट ए और बी है और आउटपुट मान लो वाई है, तो वाई बराबर जो हमारा होगा ए बी प्लस ए डैश बी डैश, यही हमारा होता है आउटपुट एक्सोनोर गेट का। अगर हमारा एक्सोनोर गेट है तो उसमें जो आउटपुट होगा वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी डैश, और ये हमारा एक्सोनोर गेट दिया हुआ जिसमें जो आउटपुट है एफ है, तो एफ की वैल्यू देखो होगी दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होगा। पहला पहला जो होगा दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पहला इनपुट इसमें ए है, दूसरा इनपुट 0 है, तो ए इंटू 0 होगा, और प्लस जो दूसरा आउटपुट होगा वो ए डैश बी डैश होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ए डैश होगा, और बी इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, तो ए इंटू 0 आपका 0 होगा और प्लस ए डैश, तो इसका आंसर जो हमारा होगा स्टूडेंट डी होगा, दैट इज ए डैश।
इसका आंसर जो हमारा होगा ए डैश, यहाँ से आपको मालूम चल गया। अगर आउटपुट आपको मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सनॉर गेट का अगर आपको आउटपुट मालूम है, सिमिलरली अगर एक्सॉर गेट है तो उसका आउटपुट होता है ए बी डैश प्लस ए डैश बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द आउटपुट f to be 1 in the logic circuit, लॉजिक सर्किट जो हमारा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ए बी ऑप्शन तो दिया है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 0। सी की वैल्यू दिया है ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी इज इक्वल टू 0। एंड डी की वैल्यू दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। आउटपुट पूछ रहा है एफ टू बी 1। तो देखो ये जो हमारा है एक्स नॉर गेट है, और एक्स नॉर गेट में आउटपुट 1 कब होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। तो देखो अगर ए बराबर 0 है और बी बराबर 0, अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा। आपको एक्सऑर गेट की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, अगर दोनों डिफरेंट है तभी आउटपुट 1 मिलता है, दोनों अगर सेम है तो यहाँ आउटपुट हमको मिलेगा 0। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी अगर ये दोनों 0 0 हैं, ए बराबर ये 0 0 है तो ये हमारा 1 होगा और सी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर बराबर 1 आ गया। उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हाई है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा एक्सऑर गेट में। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 to x base 3 is equal to 1 to 3 base x, then the value of x, then value of x, a बराबर 3, b बराबर 3 और 4, c बराबर 2, d बराबर नन ऑफ दिस। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इसमें वही लगेगा, 1 to x base 3 is equal to 1 to 3 base x। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, x into 3 पे पावर 0 प्लस 2 into x पे पावर 2 into 3 पे पावर 1 प्लस 1 into 3 का स्क्वायर बराबर 3 into x पे पावर 0 प्लस 2 into x पे पावर 1 प्लस 1 into x का स्क्वायर। ये हमारा होगा x प्लस 6
प्लस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा तो हो जाएगा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे और माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी 3 एंड माइनस 4। तो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दिस विल बी ए आंसर। नोट कर लीजिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 1102 in base 3 is equivalent to 123 in which base system? A है 4, B है 5, C है 6 and D है 8. करा 1102 है, 1102 है इन बेस 3 इज इक्विवेलेंट टू 123 इन विच बेस? तो बेस मान लेते हैं हम है x. क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द नंबर 1102 इन बेस 3 इज इक्विवेलेंट टू 123 इन विच बेस सिस्टम? x मान लिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही 2 इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 0 इंटू 3 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पावर 0 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27 बराबर 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये. या इसको ऐसे कर सकते हैं 27 ये 40 हो जाएगा, 27 37 38 हो जाएगा ये. 38 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. या इसको कह सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 38 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 38 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 या x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या कह सकते हैं x माइनस 5 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू आएगी 5 और माइनस 7. माइनस 7 होगा नहीं तो x की वैल्यू हम 5 पे टिक लगाएंगे. हेलो, को अटेंडेंस कोई लेगा क्या इसका? हेलो, हेलो. यस सर. प्रखर अटेंडेंस ले लोगे क्या इसका? 3 बच्चे हैं. ठीक. आयुष आयुष को भेज. आयुष को भेज देना, वो हमको भेज देगा. ठीक. ठीक. अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के बेस पे, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब इस पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी एडिशन ऑफ 111 इज. बाइनरी एडिशन आपसे पूछ रहा है, नंबर है 111, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज व्हाट? 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसके. ए बराबर 111, बी बराबर 10, सी बराबर 110 और डी बराबर 11. तो बाइनरी एडिशन कितना होगा? द बाइनरी एडिशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 इज. देखिए 1 प्लस 1 इज हाउ मच? 4 ऑप्शन है. ए बराबर 111, बी बराबर 10, सी बराबर 110 और डी बराबर 11.
तो देखिए 1 + 1 + 1 आप करोगे तो ये आएगा 3, और 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 1 1। तो 1 1 पे आप क्लिक करोगे। दूसरा ये है बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे बदलते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में, ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि 1s कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का, बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। और गेट को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। स्विच कनेक्टेड इन सीरीज, स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल, मॉस ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, या नन ऑफ दिस। और गेट को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं? तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है इसके बाद वाले, या तो आप बैठ के अपना पढ़ाई करो। और गेट को किस तरह से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? स्विच कनेक्टेड इन सीरीज, स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल, मॉस ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, या नन ऑफ दिस। तो और गेट को हम एक तरह से स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल की तरह हम लोग उसको डील करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका हमको आंसर बताइएगा। √224 जिसका बेस है r, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। √224 जिसका बेस है r इज इक्वल टू 13 बेस r। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स r इज, r की वैल्यू बताना है आपको, रेडिक्स की वैल्यू बताना है। √224 दैट इज 224 है बेस, बेस है इसका r, इज इक्वल टू 13 बेस r। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स r इज। इसको भी सॉल्व करके हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।